बैठ जाए। आप सबको मेरी जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। आज की सुबह मैं आप सबका लिविंग ग्रेस चर्च यमुना नगर में हार्दिक स्वागत करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे आज की सुबह आप लोगों के बीच में उसके वचन की सेवकाई करने का फिर से एक अवसर दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आना और उसकी हजूरी में बने रहना, ये क्या ही आनंद की बात है। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और उसकी हजूरी में बने रहते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष देता है, उनकी जरूरतों को पूरा करता है, उनकी समस्याओं से उन्हें छुटकारा देता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो आशीष प्रभु में आज्ञाकारी होने से आती है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, प्रभु की हजूरी छोड़कर हम उससे दूर हो जाते हैं, हमारे जीवन में समस्याओं का पहाड़ टूट जाता है और हम सचमुच एक बैरन जीवन के अंदर हम दुखी और लाचार हो जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन जब हम उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं और वो आशीषें, वो छुटकारे, वो चंगाइयां भी हमारी जिंदगी में बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये बड़ी भयंकर बात है कि जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हम सोचते हैं हम अपनी कोशिश से चंगे हो जाएंगे, हम छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन उससे बढ़कर दुखों का पहाड़ हम पर टूट पड़ता है और हम किसी भी रीति से अपनी सहायता करने के लायक नहीं रहते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन तो भी परमेश्वर हमसे प्यार करता है और वो अपना अनुग्रह अपने लोगों पर बनाए रखता है। इस कारण वो कहता है कि मेरे पास लौट आओ। हालेलुया, हालेलुया। आज हम बाइबल से देखेंगे कि कैसे एक परिवार जो प्रभु के भवन में रहता था, प्रभु के घर में रहता था, जब वो प्रभु की हजूरी को छोड़ के, प्रभु के नगर को छोड़कर जब वो दूर दूसरे देश में मदद के लिए चला जाता है, तो कैसे समस्याओं का पहाड़ उस परिवार के ऊपर टूट पड़ता है। हम देखेंगे बाइबल से रूत की किताब अध्याय 1 उसका 1 से 5 आयत को ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे। रूत की किताब अध्याय 1 उसका 1 से 5वीं आयत तक। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नौमी और उसके 2 बेटों का नाम महलोन और किलियोन थे। ये इब्रानी थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और
पति से रहित हो गई। हालेलुया। जोरदार ताली परमेश्वर को। जोरदार ताली बजाइए। यहाँ पर हम देखते हैं एक परिवार जो जीवित परमेश्वर को मानता है, वो परिवार परमेश्वर के नगर में बैतलेहम के अंदर रहता था। बैतलेहम वो नगर है जहां पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। और बैतलेहम का मतलब है रोटियों का घर, दया का घर, आशीषों का घर। बैतलेहम एक ऐसा नगर था जहां पर बहुत अच्छी खेती होती थी। लोग इसे रोटियों का घर बोलते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वचन में लिखा है बैतलेहम के अंदर अकाल पड़ गया। हालेलुया, हालेलुया। और जब इस देश के अंदर अकाल पड़ गया तो ये परमेश्वर के लोग जो वहां पर रहते थे, उन्होंने देखा यहाँ पर अकाल पड़ चुका है, रोटियों के लाले पड़ चुके हैं, अब हम अपना पेट कैसे भरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये परिवार भूल जाता है कि हम जिस नगर में रहते हैं यहाँ परमेश्वर की दया है, यहाँ परमेश्वर की हजूरी है, यहाँ परमेश्वर हमें सब कुछ मुहैया करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद बोलता है परमेश्वर अकाल के दिनों में भी अपने लोगों को तृप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो आपका पेट नहीं भरेगा वो आपको तृप्त करेगा, सैटिस्फाइड करेगा। ये लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर यहाँ अकाल के समय भी हमारा पेट भर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार परमेश्वर के लोग ऐसी ही गलतियां करते हैं। इस बैतलेहम के अंदर अकाल नहीं पड़ना था, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के जो लोग रहते थे उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया था। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आ सकता है। अकाल किसी भी रूप में हमारे जीवन में हो सकता है। जरूरी नहीं रोटियों का अकाल हो। आपके जीवन में तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह की बीमारियां, कष्ट और क्लेश आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जरूरी है जब समस्या आ जाए, जब अकाल जैसी स्थिति आ जाए, तब जरूरी है कि आप परमेश्वर के भवन में, उसकी उपस्थिति में बने रहे। आप ऐसी अवस्था में कभी भी मदद पाने के लिए प्रभु के घर को छोड़ के, अपने प्रभु यीशु को छोड़कर इधर उधर संसार में मदद के लिए कभी न दौड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन की स्थिति अकाल से भी भयंकर हो सकती है। ये बहुत खतरनाक बात है। ये परिवार अकाल से बचने के लिए सोचता है हम मोआब देश में जाएंगे। पास ही एक मोआब देश है और उस मोआब देश में जाकर हमें रोटियां मिलेगी। जब अकाल खत्म हो जाएगा हम वापिस बैतलेहम में लौट आएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जब शरीर में होते हैं, संसारिक दशा में होते हैं, तब हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। उस अवस्था में हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ देते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। ये परिवार इस समय शरीर की दशा में आ गया, संसारिक दशा में आ गया, पेट की चिंता हो गई, भूल गए कि हमारा परमेश्वर हमें कभी भूखा सोने नहीं देगा। हालेलुया। बहुत बार लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं, भूल जाते हैं हमारा परमेश्वर इस अकाल से, इस विपत्ति से, इस समस्या से बहुत बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इस परिवार के जो 4 लोग हैं, एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम है नोमी, और इसके 2 बेटों के नाम हैं महलोन और किल्योन। एलीमेलेक का मतलब है गॉड इज माय किंग, परमेश्वर मेरे जीवन का राजा है। परमेश्वर मेरे जीवन का राजा है। जब यीशु आपकी और मेरी जिंदगी में आ जाता है तो वो आपका और मेरे जीवन का राजा बन जाता है, और वही मेरे जीवन को चलाने वाला राजाओं का राजा है। हालेलुया। इसकी पत्नी का नाम है नोमी। नोमी का मतलब है सुंदर, मनोहर, प्यारी लगने वाली, मन को भाने वाली। जब आप प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, आप सच में बहुत सुंदर हो जाते हैं, आप मनोहर हो जाते हैं, आप भले बन जाते हैं और दूसरों को भी अच्छे लगने लगते हैं। क्योंकि जब आप यीशु मसीह में नहीं थे, कोई भी आपको पसंद नहीं करता था। जब आप यीशु में आए, आप मनोहर बन गए, आप सुंदर बन गए, आप प्रभु के मन को भाने वाले बन गए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इन दोनों के बच्चों के नाम बहुत गलत है। महलोन का मतलब था बीमारी और किल्योन का मतलब था बेकार। इसलिए हम कभी भी अपने बच्चों के नाम ऐसे ना रखें। सोच के रखें कि हमारे बच्चों के नाम का मतलब क्या है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एलीमेलेक जो घर का स्वामी है, वो ही अपनी पत्नी को, वो ही अपने बच्चों को लेकर बैतलहम छोड़ने का निर्णय करता है और पास के एक मोआब देश में जाने के लिए सोच लेता है। मोआब का मतलब है श्रापित नगर, दुखों का नगर, विपत्तियों का नगर, जिसके ऊपर परमेश्वर का हमेशा क्रोध रहता था। मोआब एक ऐसी जगह है जहां पर लोग अन्य जाति रहते हैं, दूसरे देवी देवताओं को मानते हैं। वो नगर श्रापित है और ये लोग अपने प्रभु के आशीषित जगह को छोड़ के, दया के घर को छोड़ के, आशीषों के घर को छोड़ के श्रापित नगर में रोटियां पाने के लिए जाने का निर्णय करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में ऐसी स्थिति हो, कोई समस्या हो, कोई बीमारी हो, कोई विपत्ति हो, लोग आपको कहेंगे आपने तो प्रभु यीशु मसीह को ले लिया था, आपकी बीमारी क्यों नहीं गई? लोग बोलेंगे आपकी दुष्ट आत्मा अभी तक नहीं गई, आपके घर की समस्या अभी तक नहीं टली। आप यीशु मसीह में क्या करते हैं? बहुत लोग ऐसा बोलते हैं। बहुत लोग आपको डिस्करेज करेंगे, निराश करेंगे, बोलेंगे आप यीशु मसीह के पास आकर क्या कर रहे हैं? आपके परिवार की स्थिति, आपके जीवन की स्थिति तो आज भी ऐसी ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आपके अपने प्रिय लोग ही आपको परमेश्वर से दूर ले जा सकते हैं। इसलिए आपको अपने जीवन में चौकस रहने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आपका पति बोल सकता है
चर्च में जाकर? पत्नी बोल सकती है पति को, क्या करेगा चर्च में जाकर? बच्चों को माँ बाप बोल देते हैं, क्या करोगे चर्च में जाकर? पड़ोसी बोलेंगे, रिश्तेदार बोलेंगे, गली मोहल्ले के लोग बोलेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, आज आपके सामने दो ही मार्ग है और दो में से एक रास्ता आपको चुनना है। क्या आप बैतलहम में ही रहना पसंद करेंगे या बैतलहम को छोड़ के मोआब में जाकर रहना पसंद करेंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बैतलहम जो दया का घर है, वहाँ पर दया की घटी नहीं है। वो आशीषों का घर है, वहाँ आशीषों की घटी नहीं है। बैतलहम रोटियों का घर है, वहाँ पर रोटियों की कमी नहीं है। मेरे प्रियो, बहुत बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं मेरे जीवन में ऐसी स्थिति क्यों आई, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। इसलिए आप अपनी समस्याओं में, अकाल जैसी समस्या भी हो, अकाल जैसी स्थिति भी हो, तो भी आप जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहे, बने रहे। एक समय आएगा आपके जीवन का अकाल टल जाएगा। घबराए नहीं, डरे नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ये ना सोचे मैं क्या खाऊंगा, मैं बच्चों की फीस कहां से दूंगा, मेरे परिवार में क्लेश है, समस्या है, मैं कैसे यीशु में बना रह सकता हूं। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की हजूरी में बने रहेंगे, स्वर्गीय बरकतें, स्वर्गीय शांति और स्वर्गीय चंगाई, स्वर्गीय आशीष आपके जीवन में बनी रहेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये संसार एक मोआब है, ये संसार एक मोआब नगर है और बैतलहम वो रास्ता है। आप सच में प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं और यदि आप प्रभु यीशु के चरणों में बने रहेंगे और आप यीशु को नहीं छोड़ेंगे, आप उसकी उपस्थिति से दूर नहीं भागेंगे, तो खुदावंद आपके जीवन की हर समस्या का हल करेगा, आपको चंगा करेगा, आपको शांति की आशीष देगा, आपके परिवार को बसाएगा, आपको बरकतें देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये परिवार बैतलहम छोड़कर मोआब किस लिए गया? रोटियां मिलेंगी। मेरे प्रियो, केवल रोटी खाने से जीवन नहीं मिला करता। परमेश्वर बोलता है, हर एक व्यक्ति जो मुझ पर विश्वास करता है, रोटियां जीवन नहीं देती, बल्कि वो उस रोटी से जिंदा रहेगा, उस वचन के द्वारा जीवित रहेगा जो मेरे मुख से निकलता है। हालेलुया, इसलिए आप प्रभु पर भरोसा करें, आप उसके वचन पर भरोसा करें। वचन क्या बोलता है, परमेश्वर क्या बोलता है, आप उन बातों पर ध्यान करें। आप संसार की बातें ना सुने, आप शैतान की आवाज को ना सुने। हालेलुया, 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 हालेलुया। एलीमेलेक परिवार को लेके मोआब देश में चला गया, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया, प्रभु को छोड़ दिया, बैतलहम को छोड़ दिया, और जैसे ही बैतलहम से बाहर पैर रखा इस परिवार ने और मोआब देश की ओर चलने लगे, विपत्तियां इनका इंतजार कर रही। हालेलुया, हालेलुया। बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। लोग सोचते हैं प्रभु के पास जब मर्जी आओ, जब मर्जी चले जाओ, जब मर्जी यीशु को छोड़ दो, जब मर्जी यीशु के पास आ जाओ, जो चाहे करो, जो आपका मन कहता वो करो। नहीं प्रियो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। जब आप एक बार यीशु मसीह के पास आ गए, तब उसकी जीवित उपस्थिति को छोड़ना आपके लिए बहुत भयंकर बात हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
में बने रहे, क्योंकि आपकी आशीष उसकी आज्ञाओं को मानने में है। जब ये परिवार मोआब में गया, हमने वचन में सुना, परिवार ने जैसे ही मोआब के अंदर पैर रखा, कुछ समय ही हुआ था, ज्यादा देर नहीं हुई, एलीमेलेक मर गया। एलीमेलेक मर गया। एलीमेलेक चला गया संसार को छोड़ के। ये बड़े दुख की बात है, जब आप प्रभु के घर को छोड़ेंगे, प्रभु की उपस्थिति को छोड़ेंगे, आप मोआब में जाएंगे, आप संसार के साथ चलेंगे, आप शरीर में रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन से चली जाएगी। अब यीशु आपके जीवन का राजा नहीं रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत लोग सोचते प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, बहुत लोग सोचते परमेश्वर मेरी आवाज को नहीं सुनता। मेरे प्रियो, क्या आप प्रभु में हैं? यदि आप प्रभु में हैं, प्रभु आपको छोड़ के कभी नहीं जाता। लेकिन सच में जब आप प्रभु की हजूरी को छोड़ देते हैं, परमेश्वर आपसे दूर हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये नौमी विधवा हो गई और अब उसके पास जो आशीष बची है, 2 बच्चे उसके पास है। पहले तो नौमी के जीवन से उसका पति गया, यानी उसके जीवन से परमेश्वर चला गया, उसके जीवन से जीवित परमेश्वर चला गया। अब वो प्रदेश में है, वहां कोई मदद करने वाला नहीं, कोई सुधि लेने वाला नहीं, कोई देखभाल करने वाला नहीं। ये विधवा कहाँ जाए बच्चों को लेकर? और एक पहाड़, अभी एक दुखों का पहाड़ टला नहीं था, लिखा उसके 10 साल के बाद, कुछ समय के बाद उसने अपने बच्चों को ब्याह दिया और एक एक करके दोनों जवान बेटे नौमी के आंखों के सामने खत्म हो गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या मिला रोटियों के लिए बैतलहम को छोड़कर मोआब में जाना? सिर्फ रोटी के लिए परिवार बैतलहम छोड़ के मोआब जाता है। वहां जाकर एलीमेलेक खत्म हो गया, बच्चे खत्म हो गए, अब नौमी के पास कुछ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहती हूँ, हमारे जीवन की स्थिति ऐसी हो सकती है। आपके जीवन में जो आशीष परमेश्वर ने दिया है, वो आपकी आशीषें जा सकती है। आपका जीवन जंगल के समान अकेलेपन में हो जाएगा। दुखों का पहाड़ आपको घेर सकता है, विपत्तियां आपके ऊपर आ सकती है, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों पर आता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ देते और परमेश्वर को छोड़ देते। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये बहुत खतरनाक है। मोआब देश में जाना बहुत खतरनाक है। वहां जाकर नौमी ने सारी आशीषों को खो दी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, पूरे अध्यायों को पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है कि जब नौमी वहां पर बच्चे खो दिए, पति खो दिया, उसके बाद नौमी को सुधि आती है, नौमी को परमेश्वर याद दिलाता है, याद कर तू बैतलहम में कैसी दशा में थी। उसको खबर मिलती है, उसके अपने लोग, अपने रिश्तेदार बैतलहम में बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, आशीषित है, और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? मैंने यहाँ पर आपके सारा परिवार खो दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब नौमी वापस बैतलहम आने का निर्णय करती है, अपने पाप से पश्चाताप करती है, प्रभु से दूर जाने के लिए अपने पापों का अंगीकार करती है और मन ही मन कहती है, मैं अपने जीवित प्रभु के पास बैतलहम में लौट जाऊंगी, क्योंकि मेरी आशीषें, मेरा सुख तो बैतलहम के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आज की सुबह आपके मन की स्थिति ऐसी है, यदि आपको ऐसा लगता है मैंने कहीं पर प्रभु की आज्ञा को तोड़ा है, मैं कहीं पर प्रभु की उपस्थिति से दूर हुआ हूँ, मैं कहीं पर ऐसा पाप किया है, ये समय है आप पश्चाताप करके
वापस बैतलहम में आ जाए। परमेश्वर ने आपके सामने दो आशीषों को रखा है, एक तो आशीष है और एक शराप है। दो मार्गों को रखा है। मूसा बोलता है दो तरह का रास्ता आपके सामने है, या तो आप जीवन को चुन लो या आप मौत को चुन लो। आज परमेश्वर ने आपके सामने भी आशीष और शराब को रखा है, जीवन और मृत्यु को रखा है। आप दोनों में से एक का चुनाव कर ले। क्या आप जीवन पाना चाहते हैं या आप मृत्यु को पाना चाहते हैं? क्या आप आशीषों को पाना चाहते हैं या आप श्रापित होना चाहते हैं? ये आपका चुनाव है। हालेलुया, हालेलुया। ये आपका चुनाव है, ये मेरा चुनाव है, ये आपका चुनाव है। आप दोनों में से एक रास्ते को चुनना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आशीष परमेश्वर की हजूरी में है। यदि आप हर इतवार परमेश्वर की हजूरी में आएंगे, उसकी उपस्थिति में आएंगे, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपके जीवन के दुख, आपके क्लेश परमेश्वर दूर करेगा और आपको शांति से भरेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग सोचते हैं इतवार को जाना जरूरी नहीं है, हर इतवार को जाना जरूरी नहीं है, महीने में एक इतवार जाकर हाजिरी लगाओ काफी है। ये जरूरी नहीं हर इतवार हम प्रभु के घर में जाएं। मेरे प्रियो, आपके लिए कौन से इतवार में कौन सी आशीष प्रभु ने आपके लिए रखी है? यदि आप प्रभु के घर में नहीं आएंगे, परमेश्वर से दूर रहेंगे, हो सकता है उस दिन की वो आशीष आपसे छीन ली जाए और वो फिर कभी आपको ना मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलता है आप बैतलहम को छोड़कर मोआब ना जाएं। प्रभु को छोड़ के आप संसार में अनेक जातियों के पास मदद के लिए ना जाए, क्योंकि श्रापित है वो जो शैतान से मदद पाने को जाता है। वचन में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी मदद तो स्वर्ग के परमेश्वर से आती है। हालेलुया। इसलिए आप घबराए नहीं। आपके जीवन में कैसी भी स्थिति हो, चाहे अकाल हो, चाहे बीमारी हो, चाहे पीड़ा हो, चाहे दुख हो, चाहे दुष्ट आत्माएं साथी हो, चाहे घर में कलेश हो, चाहे बेरोजगार है, कुछ भी है, सताव है, कुछ भी है, आप प्रभु की हजूरी में ठहरे रहे। आप प्रभु को छोड़कर कभी भी मोआब देश को नहीं जाना। हालेलुया, हालेलुया। निर्णय आपके हाथ में है। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। आज ही हम निर्णय लेंगे कि हम कभी भी प्रभु को छोड़ के संसार में नहीं भटकेंगे। हम प्रभु को छोड़ के मोआब नहीं जाएंगे, हम अन्य जातियों के पास नहीं जाएंगे, हम कभी भी प्रभु की उपस्थिति को नहीं छोड़ेंगे। जब तक आपके जीवन की समस्या टल ना जाए, आप प्रभु को नहीं छोड़ना। आप प्रभु की हजूरी में बने रहना है। आपको प्रार्थनाओं में लगे रहना है, आपको दुआओं में लगे रहना है, आपको प्रभु को पुकारना है। वचन में लिखा है, संकट में अति सहज से मिलने वाला वो सहायक परमेश्वर है। हालेलुया। वो बोलता है संकट के समय मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरी मदद करूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरे प्रियो, बहुत भयंकर है बैतलहम को छोड़ना और मोआब में जाना, क्योंकि बैतलहम यही है जहां परमेश्वर है, जहां परमेश्वर के लोग हैं, वही आपके रिश्तेदार है, वही आपका प्रभु का घर है। आप यही बने रहे, आप प्रभु के साथ बने रहे, आपकी आशीष यही है। आपको रोटियां भी मिलेगी, आपको नौकरियां भी मिलेगी, आपके बच्चे अच्छे पढ़े लिखे भी होंगे और परमेश्वर आपके परिवारों को भी बसाएगा, क्योंकि सब कुछ करने वाला हमारा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आपके लिए सब कुछ मुहैया करेगा।